हरियाणा के रोहतक पीजीआई से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज पीजीआई के 800 सुरक्षा गार्ड्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पीजीआई सुरक्षा गार्ड्स ने आज पहले वीसी रेजिडेंस के सामने धरना प्रदर्शन किया, मगर वीसी द्वारा उनकी मांगों को लेकर नहीं माने जाने से नाराज सुरक्षा गार्ड्स हड़ताल पर चले गए। सुरक्षा गार्ड्स का कहना है कि उनकी ड्यूटी में 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है और उनकी सालों से चल रही वर्दी को भी बदलने का फैसला लिया गया है। वहीं ड्यूटी का समय बढ़ाए जाने से सुरक्षा गार्ड्स नाराज हैं और उन्होंने कहा कि ड्यूटी समय पर पहुंचने की जल्दी में वे दूर दराज से आने वाले सुरक्षा गार्ड्स दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। आज भी 3 सुरक्षा गार्ड सड़क हादसे में चोटिल हो गए हैं, जिनमें 2 महिला और 1 पुरुष सुरक्षा गार्ड है, जिन्हें पीजीआई के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। इनकी मांग है कि जो ड्यूटी का समय बढ़ाया गया है वो ना बढ़ाया जाए और उनकी वर्दी भी ना बदली जाए, क्योंकि उन्हें कोई वर्दी भत्ता भी नहीं दिया जाता, बल्कि वे अपने पैसों से वर्दी खरीदते हैं। जब वीसी से अपनी मांगों को लेकर गार्ड्स उनके रेजिडेंस पर पहुंचे तो सुरक्षा गार्डों ने बताया कि वीसी ने स्पष्ट मांगे मानने से मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब पीजीआई के सभी सुरक्षा गार्ड विजय पार्क में हड़ताल पर चले गए हैं और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे। वहीं जब सुरक्षा गार्ड दीपक, अंजू, पूनम और आदेश से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा, उसमें पालन होता था। अगर मान ले कोई नया निगम वगैरह हो, कुछ भी हो, चाहे कोई आदेश पास करना हो तो सुपरवाइजर हमें बता देता था, भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी पोस्ट पर। और रही बात, आप बोल रहे 350 एकड़ है, सर वो एक बंदे पर नहीं है 350 एकड़, एक बंदे पर एक ही डिपार्टमेंट है। जैसे कि 1 एकड़ का 2 एकड़ यहाँ अटेंडेंस लगाई, मेरी पोस्टिंग है वहाँ। सर 2 मिनट में चार आदमी आगे भीतर बात करेंगे। सुनो भाई, इसी मैडम को ये बोलना है कि बंदे की पीछे आराम से खड़े चुपचाप है, 4 बंदे गेट पे यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है भाई, दीपक नाम है भाई, हमें तंग किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम अपना धरना कर रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर है ना, वो हमारी हमसे ना तो बातचीत करते ना हमारी बात सुनते। क्या भाई, हमारी मांग यही है भाई, जो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज बनाए गए ना, इनको चेंज किया जाए। जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिस में इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इनका ड्यूटी टाइम टेबल कुछ नहीं है, ठीक है। इनके ऑफिस में सोने के लिए बेड है, ऑन ड्यूटी ये भी करते हैं, सैलरी ये भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ड्यूटी करते हैं तो सोएंगे। एक ड्रेस कोड हम पे भी लागू होता है, ड्रेस कोड हमारे ऑफिसर पे भी होता है। ये कभी भी ड्रेस कोड में नहीं आते, कुछ भी पहन के आ जाते हैं। नए नियम स्टार्टिंग में पहले पानी का चालू किया था कि पानी बंद करो, पीजे में पानी चलना, जैसे कि गार्ड पानी भरने के लिए पानी भरता है, चाहे कोई स्टाफ नर्स हो, कुछ भी हो, वो पानी नल बंद करवा दिए गए कैंपस के सभी के, पूरे पीजीआई के। और सेकंड बात, हमारा टाइम बढ़ाया गया, टाइम टेबल जो हमारा 8 घंटे का है, इन्होंने उसको 9.5 घंटे कर दिया। 1 घंटा सुबह पहले, 1 घंटा, आधा घंटा शाम को बाद में। अपनी मन मर्जी से टाइम टेबल बढ़ा रहे हैं ये। और कुछ बाकी प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी पोस्ट है, जैसे कि हमारी मेडिकल मोड पे कह रहे हैं कि अपना साधन बाइक वगैरह खड़ी कर दो। जैसे कि हमारी पोस्ट है ये डायरेक्टर ऑफिस, मेडिकल मोड से डायरेक्टर ऑफिस 1 किलोमीटर पड़ गया, वहां तक पैदल जाओ, पैदल आओ, ड्यूटी करो, वहां पर बाइक यहाँ खड़ी करो। एक बात तो, बाइक जब जनता की चोरी हो जाती पीछे में हमारी भी होगी। हम पहले अपनी बाइक को अपने साथ रखते थे पोस्ट पे रखने का ये मतलब नहीं था कि हम अंदर बाहर अपनी पोस्ट के पास खड़ी करते थे, पार्किंग में ही करते थे। वर्दी की ये प्रॉब्लम, हमें वर्दी से ये मतलब नहीं कि हमारी खाकी है या लीली है, इससे हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या, अगर खाकी है ना तो 10% आदमी ये मानता है कि बंदे का स्टाफ है, सर्कल है, अगर एक बंदे को छेड़ूंगा 10 इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते ड्रेस कोड यही रहे। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हो ना, खाकी वर्दी में हो ना, लोग थोड़े ज्यादा मानेंगे। अगर आप नीली पहनोगे ना, माने प्राइवेट बंदा कोई भी थप्पड़ मार दिया, साइड कर देगा। हम वीसी मैडम से भी मिले हैं, डायरेक्टर सर से भी मिले हैं, रजिस्ट्रार साहब से भी मिले हैं। रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ठीक है, हम आप बातचीत करते हैं, हम आपके साथ हैं। डायरेक्टर साहब ने भी बोला कि जो कानून इन्होंने पास किए वो सब रद्द है, इन्होंने बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वीसी मैम बोली आप अपनी ड्यूटी करो और आप पे सख्त कार्रवाई होगी। आप इकट्ठे जो हुए हैं, आप मेरे घर के बाहर आए हो। घर के बाहर हम कुछ धरना देने आए थे ना, कि हम कुछ टूट फूट वगैरह करने, हमला वगैरह करने नहीं गए, हम अपनी बात रखने गए थे।
हम भी चाहते हैं 2 बंदे जाके ऑफिस में बात करें, लेकिन 2 बंदों के जाने नहीं दे रहे, टारगेट हो रहे सीधे से। विजय पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं शांति से। यही है कि जब तक बैठेंगे, जब तक हमारी सुनवाई ना होगी, हाँ मांगे पूरी ना होगी, तब तक बैठे रहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजू रानी, पीजे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। सर इस धरने के कई मुख्य कारण हैं, कई रीजन है। काफी दिनों से हम सिक्योरिटी वालों को नोटिस में डाल रहे थे, पर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। आज हम लिखित तरीके से इनको नोटिस में डालना चाहते हैं। किसी प्रकार से हम किसी पर्पज से इनके पास जाते हैं तो हमारे को कोई सेटिस्फाई नहीं दिया जाता है और नो ड्यूटी के लिए बोल के घर पे छोड़ दिया जाता है। क्या मांग है हमारी? यही मांग है सर, अभी जैसे बिना नोटिस के कल बिना नोटिस के मॉर्निंग में फालन हुआ है, जिसको ब्रीफिंग बोलते हैं। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सभी को नोटिस में ये नहीं था, अभी ब्रीफिंग हो रही है। ब्रीफिंग कहाँ होनी है? मेन मकसद होता है हमारा मॉर्निंग में, जैसे हम 6 बजे ड्यूटी के लिए आते हैं तो हमारे को एक ब्रीफिंग के लिए एक एरिया दिया जाता है। उस एरिया के लिए समवन पीपल्स को पता था, मेल या फीमेल्स को, अदरवाइज किसी को नहीं पता था। मॉर्निंग में हमारे 2 फीमेल गार्ड्स और एक सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी के लिए आ रहे थे, लेकिन एक से एक साइड इकट्ठा भीड़ देखकर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर हमारे स्टाफ वाले किस लिए खड़े हुए हैं। उनको करने के चक्कर में उनका एकदम से एक्सीडेंट हो गया। हमारे 2 फीमेल गार्ड और एक गार्ड जो गंभीर अवस्था में है, अभी पीजे ट्रामा सेंटर में भर्ती है सर। कुछ दिन पहले सर यही डिप्रेशन की वजह से, जैसे हमारा टाइम मॉर्निंग में 5:40 तक का है सर, उसके बाद आउटिंग हमारी 2 बजे तक की मॉर्निंग शिफ्ट की है सर। मॉर्निंग शिफ्ट के बाद हमारे को क्या किया गया है, 2-2:15 बजे का टाइम एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया सर। मैनुअली सर हमारे गार्ड्स हैं जो ऑन द स्पॉट ड्यूटी पे पहुंचते हैं सर। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कोई इंसिडेंट कोई भी कारण हो जाता है तो वो वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत 5-4 मिनट की देरी हो सकती है सर। मैं भी ऐसे ही ड्यूटी के लिए आ रही थी मॉर्निंग शिफ्ट में सर। रास्ते में जैसे डिप्रेशन की वजह से जल्दी पहुंचना है, अगर 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं तो नो ड्यूटी के लिए बोल दिया जाता है। तो सर डिप्रेशन की वजह से एकदम से स्कूटी से टकराव हो गया सर। जी सर, वर्दी का इशू ये है सर, हमारे पीजे स्टाफ को 2004 के दौरान डॉक्टर अब्दुल जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उन्होंने इस अथॉरिटी के लिए मतलब हमारी ड्रेस को मैनिफाई किया था सर। आज तक इस ड्रेस में जब ड्यूटी हो रही थी तब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं उठा, तब तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। आज ही क्यों? क्योंकि अब हमारी ड्रेस इस तरह से चेंज कर दी गई है सर। 100 में से 99% कैंडिडेट हैं जो उस ड्रेस के अंतर्गत आते हैं सर। आज हम लेडीज, हमारे घर में जितनी इज्जत है नहीं सर, ड्रेस हम सभी अपनी तरफ से सिलवाते हैं। हमारे को किसी प्रकार का किसी भी कंपनी ने कोई भी भत्ता नहीं दिया है सर। हमारी नॉर्मल जॉब है सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं, अर्ध सरकारी नौकरी है हमारी। अगर इसी में से हम ड्रेस या अदरवाइज कोई भी वो करते हैं तो हम अपने परिवार या फैमिली का पालन पोषण कैसे करेंगे? आदेश कैसे लगी है चोट? ये बाइक पे से क्यों? ड्यूटी पा रहे थे इसीलिए। किस लिए था ये, मतलब किस जल्दी किस चीज़ की थी? ये ड्यूटी बढ़ने के लिए 5:30 बजे का टाइम दे रहे थे। अच्छा, 4:30 बजे से पहले तो इसलिए चोट लगी। कितने थे आप सिक्योरिटी गार्ड को चोट लगी आज? 3 पहले भी लगी ना, आज ही लगी। आपको आज ही लगी? किस चीज़ के हुआ एक्सीडेंट? ये बाइक से टकरा। कहाँ से कहाँ रहते हैं? गांव से ड्यूटी पर ही है, ओपीडी के पास। अच्छा, कहाँ आपका गाँव? मोखरा। कितनी किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर। डेली अप डाउन? हाँ। तो टाइम चेंज करने से परेशानी हो रही है? हाँ जी।